जय हिंद बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट में। तो मैंने लास्ट क्लास में अब जो स्टैटिक जीके का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, इट वाज ऑन ट्राइब्स ऑफ इंडिया। उसका पार्ट 1 बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं, बहुत बढ़िया, आपने उसको लाइक किया है, शेयर किया है। तो मैंने ट्राइब्स ऑफ इंडिया पे जो पहली वीडियो बनाई थी उसका पार्ट 1 बच्चों को समझ में आया है। तो अभी मैं उसी का एक सेकंड पार्ट आज कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। एंड स्पेशली एफकैट के बच्चे जो हैं उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बिकॉज एफकैट के पेपर में पेपर पैटर्न को देखेंगे तो उसमें जो सिलेबस है वो बहुत कम आता है, स्टैटिक आता है। तो मैं सबसे पहले एफकैट की बात करूंगा एंड देन वी विल स्विच ओवर टू सीडीएस एंड असिस्टेंट कमांडेंट या एनडीए। ओके, तो देखो बच्चों, ट्राइब्स ऑफ इंडिया को लेकर के हमने कल चर्चा करी थी केवल उसके बेसिक बैकग्राउंड की, कि रेसेस क्या होती हैं, एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं, फिर हाउ द ट्राइब्स आर लिस्टेड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होती है, क्यों इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर बात करी थी। एंड देन वी हैव स्विच ओवर टू सर्टेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आल्सो, ठीक है। अब यहां पर आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपको फ्रॉम लद्दाख टिल तमिलनाडु एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश सभी राज्यों की ट्राइब्स दिख रही हैं। तो एफकैट के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं कि आपको सारी ट्राइब्स याद नहीं करनी है। जब आप बात करते हैं जैसे लद्दाख है बेटा, दिस इज लद्दाख एरिया, ठीक है। देखो ये आपका लद्दाख वाला जो एरिया है, लद्दाख में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं उनमें से आपको जैसे याद रखनी है बेड ट्राइब, ठीक है। बेड ट्राइब आपकी इंपॉर्टेंट है। 4-5 ट्राइब्स आपकी लद्दाख की है, लेकिन उनमें से ट्राइब इंपॉर्टेंट कौन सी है? बेद ट्राइब, ठीक है। ऐसे ही आपकी जम्मू कश्मीर की जो ट्राइब है, इसमें मैंने 2 ही ट्राइब मेंशन करी है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये जो गद्दी और बकरवाल ट्राइब है, ये आपकी ट्राइब्स ज्यादातर, इसके मैं विशेषताएं आपको भी बताने वाला हूं। इन ट्राइब्स के बारे में खास करके आप ध्यान रखना है, ये पास्टोरल वर्क करते हैं, यानी कि भेड़ बकरियां चराना इनका मेन काम होता है, ठीक है। ये फीचर्स में बताऊंगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जैसे यहां पर लिखा है थारू, तो थारू जो है ये उत्तराखंड के इस वाले एरिया में आपके मिलेगी। जो भोटिया है उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको भोटिया जनजाति आपको मिलेगी। देन आपको उसके बाद मिलेगी जौनसारी और फिर यहां पर मिलेगी भोक्सा। तो उत्तराखंड की आपको 4 जनजातियां करनी है, थारू, भोटिया, जौनसारी और एक आप कर सकते हैं भोक्सा, ठीक है। कहीं कहीं पर अगर आप उत्तराखंड के पेपर देना चाह रहे हो तो वहां पर जनजातियों के बारे में राजी नाम की जनजाति पूछी जाती है। अदरवाइज आपके एफकैट के लिए 4 जनजातियां इनफ रहेंगी, ठीक है। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश की जनजातियों में इंपॉर्टेंट है खरवार और कोल, ये 2 जनजाति इंपॉर्टेंट है, बाकी की जनजाति आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इधर भोटिया, तो इधर सिक्किम में देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तराखंड में है भोटिया, ये जो भोटिया वर्ड है मैंने लिखा BHO उत्तराखंड में, ठीक है। ये जो भोटिया जनजाति है, इनकी खासियत क्या है? ये ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब कि सीजनल माइग्रेशन होते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो ये घाटी की तरफ आ जाती हैं और जब गर्मियां होती हैं तो ये ऊपर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये जो भोटिया जनजाति है ये सिक्किम की है, इनकी भाषा भी अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भोटिया इज ऑफ सिक्किम एंड भोटिया इज ऑफ उत्तराखंड। तो यहां पर आपको सिक्किम में केवल आपको भूटियाज और लेपचास के बारे में आपको याद करना है। ये मैं एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में आप याद करेंगे किन्नौरी और गद्दीज, किन्नौरी एंड गद्दीज बात करेंगे मार्क, ठीक है। देन मेघालय में आपको इन 3 जनजातियों के बारे में पढ़ना है, गारो, खासी और जैंतिया। इसमें से जैंतिया को मैं लीस्ट प्रेफरेंस दूंगा इन तीनों में से आप गारो और खासी की याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 जनजातियां ना हमारे इतिहास में रिवोल्ट से भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो अपराइजिंग हुए थे, ट्राइबल अपराइजिंग, तो वहां पर भी आपको खासी जनजाति का और गारो जनजाति के रिवोल्ट पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। देन अरुणाचल प्रदेश में आपकी जो जनजातियां हैं, जैसे इसमें एक लिखा है अपटानी, मिश्मी, डफला और मीरी, बस ये 4 आपको याद रखनी है। इसके अलावा बाकी 3 एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, अब हम आसाम की बात करेंगे तो आसाम में आपको एक चकमा याद रखनी है, चकमा। ये चकमा जो है जनजाति आपको ध्यान रखनी है, या फिर सेकंड प्रेफरेंस में दूंगा इसमें बोरा नाम की जनजाति को, ये पढ़ सकते हैं।
अब नागालैंड में अगर आते हैं तो इसमें कोयांग जरूर याद रखना बेटा। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ट्रेडिशनल डांस जो किया जाता है इट इज बाय कोयांग ट्राइब। तो आपको ये कोयांग ट्राइब और एक ये अंगामी नाम की जनजाति का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग अप टू मणिपुर। मणिपुर में ये कुकी और लेपचा। इसका कारण बता रहा हूं, आपने इतिहास में एक 13 साल की लड़की के द्वारा, एक 13 साल की रानी थी, रानी गाइडलिलु, उसका नाम सुना होगा। तो मणिपुर और नागालैंड में जो रिवोल्ट किया गया था वो इन्हीं जनजाति के द्वारा किया गया था और उसमें रानी गाइडलिलु का नाम आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कुकी जनजाति मणिपुर की बता रहा हूं, मार्क करवा रहा हूं। देन त्रिपुरा में ये चकमा, दैट्स इट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। वेस्ट बंगाल में आप कर सकते हैं भूमिज, ठीक है। उसके बाद ये लेपचा आप कर चुके हैं, उसमें एक असुर कर सकते हैं आप और एक लोधा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। देन झारखंड में अगर आते हैं तो संथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो ये ओराम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो पहाड़िया नाम की जनजाति को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो फिर वो ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर केवल संथल, मुंडा और ओरान। और मैंने आपको कल भी शायद ये मेंशन किया था कि संथल जनजाति के 2 लीडर्स हम इतिहास में पढ़ते हैं, एक सिद्धो और कानो। मुंडा में नाम आता है बिरसा मुंडा का, ठीक है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू झारखंड। झारखंड में आपको खोंद जनजाति जरूर याद करनी है, ध्यान रखना, खोंद जनजाति याद रखनी है। और इसी में एक आपको मैं मार्क करवा देता हूं, गोंड्स, ये भी इससे संबंधित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन कमिंग टू ओडिशा। ओडिशा में आपको सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं झारखंड की बता चुका हूं। ओडिशा की में आपको केवल ये खोंद याद रखनी है, ओडिशा की में खोंद याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे, एक तो है आपकी इसमें गोंड्स, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। बैगा, जैसे बैगा जनजाति है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि टैटू, ये जो प्रथा है टैटू अपने शरीर पर खुदवाने का या छपवाने की जो ये प्रथाएं हैं, ये कौन सी जनजाति में फेमस है, तो बैगा जनजाति में बहुत फेमस है ये, ठीक है। तो आपको एक हो गई आपकी बैगा जनजाति, एक आपकी हो गई सहरिया। अब यहां पर 2 वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग है, एक है सहरिया, एक है गरसिया। तो अगर सहरिया की बात आएगी तो मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य, आप थोड़ा सा एक हिंट ले सकते हैं, तरीके होते हैं बच्चों के इसको याद करने के, कि मध्य प्रदेश में शहरीकरण होता जा रहा है तो शहरिया हो गया। वहीं पर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में आता है गरसिया। तो गरसिया मतलब राजस्थान में गांव की खुशबू है ना। तो वहां से आप जी फॉर गांव की खुशबू और एस फॉर शहर, सहरिया। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने खुद के अपने सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। फिर यहां पर आपकी सहरिया के अलावा एक आप याद करेंगे मारिया, ये वाली, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन आंध्र प्रदेश में अगर आप आते हैं तो चेंचू ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चेंचू ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कर सकते हैं कुरुम्बा, दैट्स इट। ये 2 जनजाति में आपका आंध्र प्रदेश का कवर हो जाता है, ठीक है। नाउ इस साइड अगर हम आए तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील और मीणा तो करनी ही करनी है, भील और मीणा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में भी आपको केवल भीर, ये सिद्धि, ये क्वेश्चन आ चुका है सिद्धि के ऊपर, ठीक है, सिद्धि आप ये कर सकते हैं, और एक धोदिया, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में अगर आप आए तो महाराष्ट्र में मैं आपको इसके अलावा जो जनजाति लिखाऊंगा ना बेटा, उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में आप कर सकते हैं गोंद, भील, ये हालांकि हम उसमें कवर अप करेंगे। एक ये इरुगा और कोरागा, इरुलिगा और कोरागा, ये जनजाति इंपॉर्टेंट है। फिर केरला की बात करते हैं तो केरला में आप मार्क कर सकते हैं कुरुम्बा, ये कुरुम्बा इंपॉर्टेंट है। और ये मोपला, अब ये मोपला वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, दक्षिण भारत में एक मोपला रिवोल्ट हुआ था, मोपला रिबेलियन, ये आपने सुना होगा। केरला में मछुआरे जो रहा करते थे मोपला जनजाति के, ठीक है, इनको मापिला कहा जाता था। फिर उसकी एक लंबी कहानी इतिहास में टीचर ने आपको पढ़ाई होगी कि जो व्यक्ति अफ्रीका से आकर के इन मछुआरों की कन्याओं से शादी करते थे तो इन सन इन लॉ को मापिला कहा जाता था, तो ये मापिला जनजाति बनी। एनीवेज वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तमिलनाडु में आप मार्क कर सकते हैं टोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है टोडा, ठीक है, ये टोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
तो मैंने कोशिश करी है एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल जानकारी देने के लिए कि ये जनजाति पर फोकस करेंगे। अब हम इन जनजातियों की विशेषता पढ़ने वाले हैं जो आपको अपने नोट्स, तो आप अपने पेन कॉपी आप उठा सकते हैं। मैं आपको एक एक करके इन जनजातियों के फीचर्स बता रहा हूं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। देखो, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजातियों में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं अबाउट थारू जनजाति, मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोली एक भोटिया जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपको याद करनी है जौनसारी, ठीक है, और एक आपको याद करनी है बोक्सा। अगर मैं थारू जनजाति की बात करूं तो ये थारू जनजाति जो है ये पाई जाती है पूरे तराई रीजन पे। आपने ज्योग्राफी में एक वर्ड सुना होगा तराई, ठीक है, भाबर एरिया है ना, तराई एरिया, भांगर, खादर। तो एक तराई रीजन क्या आता है, हिमालयाज के फुटहिल्स में। तो जहां तराई रीजन पाया जाता है नेपाल में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड से लेकर आपके बिहार तक। तो यहां आप नेपाल और उत्तराखंड से बिहार तक का जो तराई एरिया है, इस एरिया में आपको थारू जनजाति मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नेपाल में है, करीब करीब 17 लाख पॉपुलेशन थारू जनजाति की नेपाल में पाई जाती है। फिर उसके बाद बिहार में, फिर यूपी में, फिर उत्तराखंड में। अब भोटिया जनजाति मैंने आपको बता दी कि ये माइग्रेशन करते हैं सीजनल। जौनसारी जनजाति में खासियत ये है कि ये इनकी एक प्रथा है, ट्रेडिशन है, बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री सिस्टम चलता है, पॉलीएंड्री मैरिज इसमें चलता है। बोक्सा जनजाति में एक विशेष प्रकार की शादी होती है, आपने शायद सुना होगा, अनुलोम प्रतिलोम विवाह। यानी कि अगर जो दूल्हा है, जो पुरुष है, वो अगर अपर कास्ट का है तो जो लड़की होगी वो लोअर कास्ट की, और अगर लड़की अपर कास्ट की है तो जो लड़का होगा वो लोअर कास्ट का होगा। तो ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह बोक्सा जाति में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने आपके जो नोट्स हैं देखो मैंने मेंशन यहां किए हैं, तो ऐसा घबराओ मत कि सर आपने बोल दिया लिखवाया नहीं है। देखो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, थारू जनजाति के बारे में मैंने मेंशन करा है कि ये तराई एरिया में पाई जाती है। ये दिवाली को एक शोक रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना कैसे मनाते हैं, शोक रूप में। और ये इनकी जॉइंट फैमिली होती है। और मैंने ये भी बताया कि नेपाल में 17 लाख, उत्तराखंड में 90,000, यूपी में 1 लाख और बिहार में 1.5 लाख इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भोटियाज के बारे में मैंने लिख दिया है कि ये आपके अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी में, और ये माइग्रेट करते हैं सीजनली। फिर मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है ये जौनसारी आपको ज्यादातर मिलेंगे टिहरी गढ़वाल या देहरादून वाले एरिया में। और यहां पर पॉलीएंड्री मैरिज प्रथा, पॉलीएंड्री मैंने क्या बोला, बहुपति प्रथा यहां पर प्रचलित है। एंड देन आई हैव रिटन अबाउट बोक्सा, ये कहां पाई जाती है, और ये आप रिलेटेड है पटवार राजपूत फैमिली को बिलोंग करते हैं, मतलब ये अपने आप को राजपूत कहते हैं, पटवार राजपूत। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्टार मार्क कर रहा हूं, इनकी एक स्पेशल फीचर है दैट दे हैव अनुलोम प्रतिलोम मैरिज। अच्छा, ये जनजातियों जो है, ये जनजाति आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगी, क्योंकि उत्तराखंड वाज वंस अ पार्ट ऑफ यूपी आल्सो। ओके, अच्छा, तो अब ये खरवार जनजाति जो है ये आपके मिर्जापुर एरिया में मिलेंगी। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट जनजाति उत्तराखंड और यूपी की उनकी विशेषता के साथ बताई है, यही चीज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम एमपी छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गौंड जनजाति की बात करते हैं। बेटा, जो गौंड जनजाति है, इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ट्राइब है, अदरवाइज गौंड जनजाति भारत के कई राज्यों में स्प्रेड है। ठीक है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ट्राइबल ग्रुप। सबसे पहले भील का नाम आता है, ठीक है ना, फिर आपकी गोंड्स है, संथल है, फिर एंड में आपकी जो सबसे कम में आती है वो है सेंटलीज और अंडमान। तो एक तो इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा मैंने यहां पे लिखा है कि आर द सेकंड बिगेस्ट ट्राइब इन इंडिया, और पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ की लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, अच्छा, ये भाषा मैंने आपके जो नोट्स बनाए हैं वो इस तरह से कि आप उसको
सीक्वेंस में याद करें। मैंने कोशिश ये करी है कि जनजाति की अगर कोई भाषा है तो वो जरूर मेंशन करूं। फैमिली में हालांकि आपको बता चुका हूं ये किस रेस को बिलोंग करते हैं और इनका कोई ऑक्यूपेशन मेनली है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल। अब यहां सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आपको मैं क्लियर कर दूं कि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर पूछा जाएगा इनके फेस्टिवल की। जथरा नाम का जो फेस्टिवल है वो कौन सी जनजाति मनाती है, करम नाम की जनजाति, करम नाम का फेस्टिवल कौन सी जनजाति मनाती है। मैंने कल भी आपसे एक प्रश्न पूछा था, जैसे आपने सुना होगा द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी जनजाति मनाती है, तो मैंने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मेंशन किए हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, मैं डबल मार्क कर रहा हूं। भाषा थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑक्यूपेशन अगर इनका कुछ इंपॉर्टेंट है वो, इनके फेस्टिवल, ये 3 पॉइंट्स तो ध्यान रखने ही है। इसके अलावा इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, आपके फैमिली को लेकर के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जाति किस फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब अगली मैंने यहां पर लिखी है एमपी छत्तीसगढ़ की जो जाति है कोल, ये आपके एमपी के रीवा जिले में आपने सुना होगा, जबलपुर जिला जो सुना होगा, यहां पर पाई जाती है और इनका जो मेन व्यवसाय है दैट इज कृषि, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है। सहरिया जो है ये आपके गुना, आगरा से जब आप आगे की तरफ चलेंगे तो गुना, शिवपुरी, ये सब चीजें आपको पढ़ेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, ये सब आपके एरिया में सहरिया रहती हैं। और ये अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं, या तो शहद के द्वारा या खाना इकट्ठा करके, ज्यादातर तो मैंने लिख दिया है शहद कलेक्ट करके या फूड गैदर करके। उसके बाद मैंने मारिया जनजाति बताई थी, ये आपके पाई जाती है बिलासपुर और जबलपुर वाले एरिया में। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जो जनजातियां हैं आपको पेपर में या तो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि मैच द कॉलम में, एक तरफ लिखा होगा जैसे सहरिया लिख दिया, एक तरफ लिख दिया उन्होंने मीणा जनजाति, एक तरफ लिख दिया उन्होंने भोक्सा जनजाति, एक तरफ इन्होंने लिख दिया चेंचू, 4 उन्होंने ट्राइब दे दी। और आपसे इधर यहां बोल देगा विच मैच द कॉलम में, तो मैच द कॉलम में मानो उन्होंने लिख दिया एपी, ठीक है, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, तो आपको मैच द कॉलम करना होगा, ठीक है ना। ज्यादातर आपसे ये पूछेगा, या ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपेशन पूछ लेगा, क्योंकि कोल जनजाति का मेन ऑक्यूपेशन है खेती। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक मैटर आपका दूंगा जिसमें मैं मेंशन करूंगा कौन सी जनजाति हंटिंग करती है, कौन सी झूमिंग कल्टीवेशन करती है, कौन सी सेटल्ड जो है कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करती है, कौन किस जनजाति का आर्टिस्टिक वर्क के लिए बहुत फेमस जानी जाती है, ठीक है ना। वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, चलिए आगे बढ़े अब हम, ठीक है। अब राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, भील जनजाति आपको टॉप में करनी है, भील जनजाति। सेकंड में आपको पढ़नी है ये मीणा जनजाति, भील जनजाति का ही एक सब ग्रुप माना जाता है मीणा। मीणा जनजाति के बारे में कहा जाता है, जो मीणा ट्राइब है ये अपने आप को मत्स्य अवतार के वंशज मानते हैं, ठीक है ना। इनका जो मेन फेस्टिवल है वो है मीनेश जयंती, ये भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के वंशज मानते हैं, ठीक है ना। तो यहां मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, यहां देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले भील जनजाति के बारे में। राजस्थान की ये मेन जनजाति है भील, और इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। और इस भील जनजाति को धनुषधारी जनजाति कहा जाता है, बोमैन, देखो मैंने लिखा है द बोमैन, नोन एज द बोमैन, ठीक है। मैंने इसमें भाषा, फेस्टिवल और इनका सबसे महत्वपूर्ण जो इनका त्योहार है वो है घूमर, इस पर जरूर ध्यान रखना, ये घूमर इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां मेंशन किया बेटा मीणा। अब देखो मीणा के बारे में मैंने लिखा है कि मीणा अपने आप को क्लेम करते हैं माइथोलॉजिकल डिसेंट ऑफ मत्स्य अवतार, ये चीज मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। अच्छा, मीणा जनजाति में जो मीणा जनजाति है उसमें कई सारे ना क्लैंस बने हैं, समुदाय बने हुए हैं, तो उन क्लैंस के बारे में मैंने लिखा है। आपने सुना होगा कुछ कास्ट होती है, कटारा, कलसुआ, खरड़ी, दमोरे, है ना, ये सब इसी मीणा जनजाति के हैं। और इनका मेन फेस्टिवल मैंने बताया है मीनेश जयंती, जो मैंने नीचे मेंशन किया है, ठीक है। नाउ इसके बाद आपकी मैंने बताया भी गरसिया, गांव की खुशबू, ध्यान रखना, गरसिया गांव की खुशबू, राजस्थान में, एमपी में बहुत शहर है, सहरिया। अच्छा, ये आपकी पाई जाती है दक्षिण राजस्थान की तरफ, और ये अपने आप को चौहान डायनेस्टी, सुना होगा आपने, चौहान राजपूत के वंशज मानते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने जो है इस तरह से अपना व्यवसाय अपनाया। और ध्यान रखना, गरसिया जो है ये ज्यादातर अपना अर्निंग करते हैं किसके द्वारा, गरबा के द्वारा, नृत्य के द्वारा अपनी सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अब हम बात करते हैं झारखंड। अब देखो झारखंड में जो आपकी इंपॉर्टेंट जाति है, ट्राइब है, इट इज मुंडा। अब ये मुंडा जनजाति जो है, इसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे बिरसा मुंडा। क्या याद रखेंगे बेटा? बिरसा मुंडा। तो एक मुंडा रिवोल्ट हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे बिरसा मुंडा के द्वारा। और ये जनजाति कहां स्प्रेड है? झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अच्छा, अब अगर इनकी भाषा की बात करें ना, मुंडरी, ये इनकी भाषा क्या है बेटा? मुंडरी। ये भी ध्यान रखना, मुंडरी भाषा है। पेपर में क्वेश्चन मुंडरी भाषा को लेकर आ चुका है। और इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है सरहुल। ये फूलों का त्योहार है। ये जो सरहुल नाम का त्योहार है, ये फूलों का त्योहार है। और सेकंड क्वेश्चन आपका देखो, करम, मैंने भी नाम लिया था, तो करम नाम का फेस्टिवल भी मुंडन जनजाति के लोग ही मनाते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपल भाषा में कोशिश करी है, लेमैन भाषा में, कि बच्चे को ना सीखना है, समझना है। मैं कुछ भी टेक्निकल नहीं कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल चीजें मैं यहां लिखूं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं संथल। संथल वर्ड आते ही मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है संथल रिवोल्ट हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संथल्स को एक राजमहल की पहाड़ियों में जगह दी थी। तो एक वर्ड आपके पेपर में बार बार आता है, दामीन ए को। तो इट इज एन अरेबिक वर्ड। इसका मतलब होता है आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल। राजमहल की पहाड़ियों के पास इनको जगह दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि 1855 के आसपास संथल जनजाति में सिद्धू और कानो नाम के दो लीडर्स थे, जिन्होंने रिवोल्ट किया था, संथल रिवोल्ट। अब संथल के बारे में, ये संथल्स कहां स्प्रेड है, मैंने पहले पॉइंट में वही लिखा है, बिहार, उड़ीसा एंड सो ऑन। और ये मैंने क्या लिखा है? झारखंड की आपकी लार्जेस्ट ट्राइब। ठीक है ना? अच्छा, इसमें आप ध्यान रखेंगे, मैंने मेंशन कर दिया 1855 की कहानी भी। और ये ज्यादातर किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे या हंटिंग के द्वारा। दैट्स इट, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो भाषा है वो है संथाली। और इसकी, इन संथाली जनजाति में ऐसा भी हमें पढ़ने को मिला है कि इनके यहां पर दो तरह की शादियां होती हैं। अब ये मैं कह नहीं सकता कितना वो है, ये तो किताबों में ही, कुछ किताबों में ऐसा हमने पढ़ा है, तो ये आप फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। हमें पता चला है कि यहां पर जो मैरिज होती है उसमें दो प्रथाएं हैं। एक होती है डायलेक्ट के द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा, और एक होती है किडनैपिंग के द्वारा। अब दैट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पर कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है। तो दो तरह के विवाह संथल जनजाति में बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट क्या है? कोई टेम्पल नहीं है। और फेस्टिवल, ये देखो मैंने लिखी है, संथाली डांस और करम, ये इनके दो महत्वपूर्ण नृत्य भी हैं और ये त्योहार भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओरान जनजाति। अब देखो बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टॉपिक को लेकर के कितना डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। बच्चे का ना इंटरेस्ट होता है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ के आधार पर बच्चा अपने पॉइंट्स गेन करता है कि यार मैं इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं डिटेल में पढ़ूं, कि एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक को लेकर आएगा तो मैं कर लूंगा। तो वो आपके ऊपर है। हमारा पर्पस क्या है कि बच्चे को मैं वो कंप्लीट मैटर प्रोवाइड कराऊं, फिर बच्चा पढ़ना ना पढ़ना वो आपका डिसीजन होगा। ठीक है, अच्छा, ओरान जनजाति ये भी आपकी झारखंड की है और इसकी भाषा है कुरुख। और ये जो कुरुख भाषा है, मैंने लिख दिया है, ये मुंडरी भाषा के समानांतर है। आपको जान करके हैरानी होगी, जैसे संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा के समानांतर यूरोप की एक भाषा है जिसका नाम है लिथुआनियन। तो जो लिथुआनियन भाषा है वो संस्कृत से मेल खाती है। तो यहां पर भी वही सेम है, मुंडरी भाषा के बिल्कुल समकालीन, बिल्कुल एक जैसे सिमिलर कुरुख भाषा भी है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है ना? तो मैंने चीज मेंशन करी है। और इनका ऑक्यूपेशन आपको याद रखना है, हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैगा। और देखो बैगा में मैंने आपको क्या बताया, ये बैगा जनजाति जो है, दिस पर्टिकुलर ट्राइब इज फेमस, या इसमें प्रथा है टैटू। तो मैंने यहां लिखा है देखो टैटू। टैटू को लेकर के पहली चीज कहां पाई जाती है, मैंने मेंशन कर दिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, इस वाले एरिया में। और ये आपकी सेमी नोमैडिक का मतलब होता है ज्यादातर ये अपने भैंस, गायें, ये चरवाहे का काम मेनली ज्यादातर करते हैं। ठीक है ना? और किस पर डिपेंड रहते हैं? जो इनको जंगलों से प्राप्त हो जाए। और बैम्बू इनका मेन प्राइमरी सोर्स है ही। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने इस जनजाति के बारे में कोशिश यही करी है कि इंपॉर्टेंट लिखूं, अननेसेसरी का मैटर हटा दूं।
फिर आपके ऊपर है जितना पढ़ना चाहो। भाषा मैंने लिखा है ज्यादातर हिंदी बोलते हैं ये, ठीक है ना, धीरे धीरे इन्होंने डेवलप कर लिया है वो आपका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैटू वाला, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। गद्दीज, अब ये गद्दीज जो है ये हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट आपकी जनजाति है, और ये कहां कहां पाई जाती है, ज्यादातर पहाड़ों एरिया क्षेत्रों में, जो चंबा है, भारमौर है ना, धर्मशाला है, यहां पर आपको गद्दीज ज्यादा मिलेंगे। और मैंने आपको बोला ये भी चरवाहे का काम करते हैं, यानी कि ज्यादातर पालन, पशुपालन इनका मेन काम है। तो मैंने क्या लिखा है, पास्टोरलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी ज्यादातर अर्निंग इसी से, जैसे शीप, गोट, म्यूल्स, खच्चर, घोड़े, इनसे इनकी ज्यादातर अर्निंग कमाई होती है, ठीक है ना। और ये गद्दी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। और इनका मेन त्योहार क्या है बेटा, शिवरात्रि और जत्रा, ये आपको ध्यान रखना है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की, और आपको मैंने जो फोटोज हमारे इसमें है उससे आप रिलेट करके थोड़ा जल्दी समझ भी पाएंगे कि किस तरह का इनका अपीयरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं गुज्जर्स की। अब ये जो गुज्जर्स हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर वाले एरिया में पाए जाते हैं। ओके, और ये आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा डेयरी फार्मिंग, ये जरूर ध्यान रखना। ये मेनली किस या क्या प्रैक्टिस करने हैं, डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, बस इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गुज्जर में आपको केवल डिस्ट्रीब्यूशन याद कर सकते हैं, कहां पर ये फैली हुई है, और डेयरी फार्मिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है अपार्ट फ्रॉम दिस पास्टोरल। ओके नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे खौंज, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है खौंज जनजाति। खौंज जनजाति में भी जो है रिवोल्ट हुए थे, खौंज जनजाति के भी रिवोल्ट आपको ध्यान रखने हैं कि खौंज जनजाति के रिवोल्ट कब कब हुए। अब इसमें इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको मैंने नाम लिख दिया क्वी, जो कि एक द्रविडियन, और कई बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर ये द्रविडियन वर्ड है क्या, तो मैं यहां ये मेंशन कर देता हूं, जो द्रविडियन वर्ड है ये द्रविड़ वर्ड दिया गया था गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। और द्रविड़ का मतलब होता है कि एक भूमि ऐसी जो 3 साइड से पानी से घिरी है, तो जो भारतीय प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, तो वो एक द्रविड़ भूमि है। तो वहां के रहने वाले जो इंडिजिनस लोग हैं, वहां के जो नेटिव लोग हैं, वो द्रविडियंस कहलाए, तो उनकी जो भाषा है वो द्रविडियन लैंग्वेज बनी, और वहीं से बनी द्रविड़ फैमिली, ठीक है। तो द्रविडियन भाषा से मेल की एक सब ग्रुप है ये क्वी। ओके, अच्छा, यहां पर आपको केवल एक तो याद रखना है ये कहां पर स्प्रेड है, और दूसरा ये आपको ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है, झूमिंग, ये जो स्लैश और बर्निंग कल्टीवेशन आपने सुना होगा, झूमिंग कल्टीवेशन सुना होगा, तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कि एक भूमि पर आपने फसल उगाई, जब उसकी उर्वरता खत्म हो गई जमीन की, तो आपने उस जमीन को छोड़ दिया, दूसरी भूमि पे चले गए, जब तक कि उस भूमि को की फर्टिलिटी वापस ना आ जाए। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। जैसे भारत में ही इसको ज्यादातर झूमिंग कहते हैं, लेकिन ये लोग इसको क्या बोलते हैं, पोडू। तो वहीं पर मध्य प्रदेश में इसको धैया बोलते हैं, मलेशिया में इसको लडोंग बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी एक जीके का पार्ट है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहां क्या बोला जा रहा है। तो इसके ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, भाषा वाला और एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है बोडो ट्राइब। अगेन ये मैक्सिमम बोडो नाम सुनते ही आपके उसमें आ जाना चाहिए आसाम साइड में, और इनका मेन फेस्टिवल बैशागु जरूर याद रखना, ठीक है ना। ये 2 चीजें आप इसमें याद कर सकते हैं। बाकी अर्निंग मैंने आपको बताई दी है कि हैंडलूम, वीविंग ऑफ हैंडलूम, यानी कि इनके जो हैंडक्राफ्ट मटेरियल है, इंडस्ट्री काफी वहां पर डेवलप हो रही है। ये 3 चीजें आपको इसमें बोडो ट्राइब में याद रखनी है। ओके नेक्स्ट, इसके बाद अब हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो नागा जनजाति है, नागा जनजाति के अंतर्गत ही 14 सब ग्रुप्स बने हुए हैं, 14 सब ग्रुप्स। तो वो 14 सब ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप्स मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, जैसे अंगामी, रेंगमा, कोयांग, सीमा एंड सो ऑन। अब इनमें से कुछ कुछ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो अंगामी ट्राइब है ये आपकी कहां पाई जाती है, फाउंड फेस्टिवल में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये स्टार मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका मेन वुड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वुड वर्क में काफी इनकी महारत हासिल है। तो ये आपके 2 चीजें इसको लेकर, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंगामी का हॉर्नबिल फेस्टिवल और इनका वुड वर्क बहुत फेमस है। ओके, फिर इसके बाद अगली आपकी आगे रेंगमा। अब रेंगमा को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि इनके पैट्राइकल यानी कि पैतृक वो चलता है,
सिस्टम प्रणाली, ठीक है ना, पिता का वो है। एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है और उसमें खास करके झूमिंग। अब देखो कल्टीवेशन भी ना दो होते हैं, एक तो होता है सेटल्ड और एक होता है झूमिंग, तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है, सेटल कौन कर रहा है और झूमिंग कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है रेंग मास के बारे में। नेक्स्ट कोयांग। कोयांग में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो कोयांग जनजाति है इनके द्वारा सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट ट्रेडिशनल एक डांस परफॉर्म किया जाता है, वो ध्यान रख लेना, लिख लेना यहाँ पे। ट्रेडिशनल डांस इनका बहुत फेमस है, ठीक है। दूसरा, ये भी टैटूड फेसेस और वॉयलेंट हेड हंटर्स, वॉयलेंट यानी कि थोड़े से अग्रेसिव है, ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बस ये दो चीजें आप इसमें मेंशन करें। नेक्स्ट इसके बाद है भूटिया, ये मैंने आपको बताई सिक्किम में, जैसे आपने नाम सुना होगा एक फेमस फुटबॉलर के बारे में, तो उनका भी एंड में सरनेम क्या आता है, ठीक है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट वह है ये आर्ट एंड कुजाइन, आर्ट एंड कुजाइन ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है ना। जो कटलरीज है इनकी वो बहुत फेमस है, इनकी जो कला है कटलरी की वो बहुत है, मतलब ये इंडस्ट्री इस चीज की वहां पर बहुत डेवलप हो रही है। जितने भी टूरिस्ट वहां जाते हैं तो इस चीज के बड़े कायल रहते हैं, इस चीज को बहुत खरीदते हैं, ठीक है ना। तो जिस चीज में निपुण है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, दे आर नोन फॉर व्हाट। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद लेप्चा ट्राइब, ये आपकी ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, थोड़ा घाटियों में कम, पहाड़ों की तरफ ज्यादा रहती है। और इंपॉर्टेंट क्या है इनका, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गई आपकी, अगेन ये आपकी एग्रीकल्चर में ही कैटल और माइल्स। माइल्स का मतलब होता है दूध, दुधारू, यानी कि जो दुधारू गाय यानी कि दूध देने वाली जो गाय है मेनली ये, ठीक है। और इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, बहुत है लेप्चास में। मैटर मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है जिससे कि आप अपने पास रखो, याद करना ना करना आपके ऊपर है, मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा इसके बाद रियांग जनजाति, अब ये जो रियांग जनजाति है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, एक तो ये ध्यान रखना। और उसमें एक मैंने वर्ड बार बार लिख रहा हूं, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, ये मैं आपको कल मेंशन किया था। मैंने कहा था 1973 में, कल याद करो, मैंने कहा था देभर कमीशन एक सेटअप किया गया था और देभर कमीशन के द्वारा TTGs बनाए गए थे। इसी का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज करके रखा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और वो कितने बताए थे कल मैंने क्लास में, 75, ठीक है। अच्छा तो ये जो रियांग ट्राइब है ये PVTGs में आती है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ PVTG कैटेगरी, क्वेश्चन ये आएगा। तो मैंने इसलिए मेंशन करा है कि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी जनजाति PVTGs में आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करेंगे चकमास। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है चकमास का। अब आपको चकमास में मैंने मेंशन कर दिया कि कहां कहां पर स्प्रेड है। और ये चकमा जनजाति जो है, जो ये बौद्ध धर्म, थोड़ा सा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये अपने आप को सांख्य क्लैन की बताती है। किसकी? सांख्य, क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध भी सांख्य वंश के थे, तो ये अपने आप को उन्हीं के वंशज उन्हीं के कैटेगरी के बताते हैं कि हम उसी एरिया से आए हैं, वहीं से माइग्रेट हुए हैं। ओके अच्छा इसके बाद इनका फेस्टिवल, इसीलिए यहां पर लिखा है बुद्ध पूर्णिमा, मेनली फेस्टिवल क्या इनका? बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट इसके बाद निशी ट्राइब। अब ये जो निशी ट्राइब है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली फैली हुई है और इनकी भाषा भी निशी है, ठीक है ना। दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें मैंने एक पॉइंट लिख दिया है कि इनमें से कुछ जो मेजॉरिटी है इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। ओके नेक्स्ट इसके बाद है आपकी चेंचू। अब ये जो चेंचू ट्राइब है ये आंध्र प्रदेश की बहुत ही फेमस ट्राइब है, ये ध्यान रखना। ये चेंचू ट्राइब जो है इनकी भाषा भी क्या है? चेंचू। और इनका जो मेन फेस्टिवल है इट इज महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि इनका मेन फेस्टिवल है। चेंचू ट्राइब आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में चेंचू ट्राइब के बारे में कई बार आ चुका है। ओके अच्छा अगली ट्राइब है आपका लंबदास। ये सब ये आपकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन राजस्थान की लार्जेस्ट ट्राइब है, मैंने यहां पर लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। और इसमें अगला पॉइंट आप मार्क करेंगे कैटल ब्रीडर्स। इनका भी जो मेन पशुपालन, इनका कैटल की जो रेयरिंग है ये इंपॉर्टेंट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगली ट्राइब पे चले, अपतानी ट्राइब। इसको आप एक बार रीड करो। अपतानी ट्राइब के बारे में देखो क्या लिखा है, मैंने फाउंड कहां पर पाई जाती है, क्या भाषा है। अब इनका मेन पॉइंट आप देख रहे होंगे,
मैंने यहां पर लिखा है कि जो अपटानी ट्राइब है ये एक द्री नाम का फेस्टिवल अपनाते हैं, मनाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये ना सभी के लिए खुशहाली की कामनाएं करते हैं, ठीक है, नेचर से खुशहाली की, सभी की खुशहाली की। तो इनके द्वारा जो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इसी फेस्टिवल के आधार पर यूनेस्को के द्वारा भी, देखो मैंने लिख दिया है कि जो अपतानी वैली है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है, ठीक है ना। लिखा है अपतानी वैली फॉर इंक्लूजन दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रपोज किया गया है। तो इसलिए मैंने इस ट्राइब का नाम इसमें मेंशन किया क्योंकि इसका नाम यूनेस्को से जुड़ गया। ओके, नेक्स्ट कोरागाज। अब ये कोरागाज आप कनेक्ट कर सकते हैं के से कर्नाटका और केरला वाले पार्ट से, ये ज्यादातर आपके इस वाले हिस्से में पाई जाती हैं। और अजालू, अब ये अजालू जो है ये क्या है, अजालू ये थोड़ी बड़ी भिन्न प्रकार की इनकी प्रथा थी। ये क्या करते थे कि जो निम्न इस यहां पे ना इस ग्रुप के लोगों में, इन जनजातियों में एक ऐसा निम्न वर्ग है जिनको ये प्रताड़ित करते हैं, मतलब ये उनको हीन भावना से उनको एक क्लास वाइज सेग्रीगेट करते हैं। और क्या करते हैं, मानो उनके खाने में थूक देंगे या उनके उसमें बाल डाल देंगे और कहेंगे तुम खा इसे, उसको दिखाने के लिए कि आप हमसे लो कास्ट के हो। तो हालांकि अजालू नाम की जो प्रैक्टिस है ये प्रतिबंध कर दी गई है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो ये अजालू ये प्रैक्टिस है, अब इट इज रिटन इन द बुक्स, तो मैंने आपको वहां बताया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कोरागास के बारे में, ये प्रैक्टिस के बारे में लिख भी दिया है, बैंड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट इन 2000, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, और मैंने क्या लिखा है, ये ज्यादातर क्या है, नोन फॉर ड्रम बीटिंग, ड्रम बीटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लूट म्यूजिक वगैरह इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर नृत्य यानी कि नगाड़े और फ्लूट बजाने के लिए फेमस पाए जाते हैं। मैंने देखो यहां पर फोटो में मेंशन भी किया हुआ है। तो ये फोटोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना इसमें श्रेय हमारे डिजिटल मार्केटिंग वालों का भी जाता है, बिकॉज वो फोटोज निकाल करके बच्चों के लिए इतना आसान बनाते हैं कि आप लोग उस मैटर को, क्योंकि ये मैटर टीचर ने दिया है, इस मैटर को लेकर के रिलेट करने का काम आपके लिए इजी हो जाए, वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग वाले कर रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल जो ये सब मैटर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। टोडा ट्राइब, अब देखो ये टोडा ट्राइब इंपॉर्टेंट है, आपकी तमिलनाडु की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है और ये पर्टिकुलरली नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन मैंने लिख दिया है, इनकी जो आजीविका चलती है वो कैटल और डेयरी से चलती है। और ये फेमस किसके लिए भी है, टोडा एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक है ना, एम्ब्रॉयडरी। तो ये आपका एक अलग से, अभी तक आपको ज्यादातर क्या पता चलता है कि जनजातियां जो हैं वो हंटिंग करती हैं, फूड गैदर करती हैं, एग्रीकल्चर करती हैं, पर कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनका आर्टिस्टिक वर्क है, तो वो जरूर आपको ध्यान रखनी है, ये आपके दिमाग में अलग से सेट हो जाएंगी, ठीक है ना, ये वर्क जब आप पढ़ेंगे। चलिए, और इसमें देखो पॉलीएंड्रस टाइप ऑफ फैमिलीज, मैंने बोला ना पॉलीएंड्रस बहुपति सिस्टम, मैंने कि उस फैमिली में जितने भी भाई हैं सबसे शादी कर लेना, तो इस प्रकार की प्रथाएं फेमस है इसमें। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है इरूला। हाँ, इरूला, अब ध्यान रखना इरूला जनजाति जो है इसको इरूलर भी बोला जाता है, द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब इन केरला, ठीक है। पलक्कड़ नाम का जो जिला आपने सुना होगा केरला में, वहां पर है, ठीक है। और ये ज्यादातर देखो पैडी, रागी, ठीक है ना, स्पेलिंग बाय टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, रागी हो गया, पैडी हो गया, ये सब, ये हल्दी, इनका जो है प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। और ये काले जादू के लिए फेमस है, ये आप ध्यान रखना। इरूला जनजाति जो है तांत्रिक विद्याएं जानती है, तांत्रिक विद्याएं जानती है, तो इसी से मैंने लिख दिया यहाँ पे इनकी स्किल्स किसमें है, ब्लैक मैजिक। ओके, तो आप ये वर्ड नोट किया करो, काले जादू इरूला, है ना, तो वर्ड है उसको कनेक्ट करने का प्रयास करा करो। चलो, इसके बाद है कट्टू नायकन, तो ये भी एक पीवीटीजी है, ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो पीवीटीजी। और कट्टू नायकन का मतलब होता है किंग ऑफ जंगल, और ये कहां कहां पर स्प्रेड है ये मैंने यहां पर मेंशन कर ही दिया है। इनकी भाषा क्या है, कट्टू नायकन इंपॉर्टेंट है आपका, इनकी जो मेन भगवान है वो लॉर्ड शिवा, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी तो हंटिंग आपका मैंने आपको अलग से बताना ही है कि कौन सी जनजाति का ऑक्यूपेशन मेन क्या है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो यहां नोट करके मैंने लिखा है, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाने वाली सारी जनजातियां, ध्यान रखना, पीवीटीजीज है। और ये जो पीवीटीजीज हैं मैंने इसमें सबसे पहले लिखा है ग्रेट अंडमानीज, जिनकी संख्या 19 बताई गई है, ठीक है। और ये आपकी कहां पर है, कौन सी भाषा बोलती है, मैंने यहां पर मेंशन करा है, ठीक, जेरू डायलेक्ट है। और ये डेटा किसके द्वारा है, किसके द्वारा मैं बता रहा हूं कि 51 एज पर द लास्ट स्टडी कैरिड आउट बाय अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति 2012,
ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है बेटा, क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर से, क्योंकि मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि अब जो जनजाति पढ़ने वाले हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की सारी जनजाति वो ज्यादातर पीवीटीजीज में आएंगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है आपकी शॉम्पेन। आपके पेपर में शॉम्पेन जनजाति के बारे में कई बार आता रहता है, आप फोटो से भी देख सकते हैं, और ये काफी प्रिमिटिव ट्राइब है। प्रिमिटिव का मतलब ये आज भी ये ज्यादातर अंडमान की जो जनजातियां हैं वो टूल्स यूज कर रही हैं, वो मेथड यूज कर रही हैं जो स्टोन एज में यूज होते थे। इसमें एजुकेशन की बहुत दूर तक एजुकेशन का अभाव है, इनके पास प्राकृतिक संसाधन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अंडमान की जनजातियों के बारे में बता रहा हूं, प्राकृतिक संसाधन हो गए, इनके एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी का सिस्टम, और जैसे जैसे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, आपने सुना भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इन पर्टिकुलर इलाकों में डेवलपमेंट करने के लिए मना किया गया है। ठीक है ना, अतिक्रमण करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत समय लगेगा, एक जनरेशन लगती है एक पर्टिकुलर जनजाति को उस मेथड से निकाल करके एक शहरी मेथड में अपनाने में, उसको कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो मैंने आप इसमें मेंशन करा है शॉम्पेन्स के बारे में, हंटर गैदरर्स, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इनके जो हट्स होते हैं मैंने घर बता दिए कैसे बने होते हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि किस प्रकार की क्रियाओं का मेथड का यूज कर रहे हैं अपने घर बनाने में, और जनरली ये अपने संग क्या रखते हैं, धनुष बांध वगैरह ये सब रखते हैं। ये इनके शॉम्पेन्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद सेंटलीज, देखो वर्ल्ड की लास्ट अनकॉन्टेक्टेड पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट है अनकॉन्टेक्टेड पीपल। और इनकी जो प्रथाएं हैं, देखो मैंने क्या लिखा, रूडिमेंट्री, बहुत ही पुराने प्रिमिटिव मेथड चले जा रहे हैं कि समुद्र से जो जीव पकड़ते हैं उनके लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। देख लो ये मोलस्कन शेल्स, मड क्रैब्स, ये सब चीजें। ओके, और यहां क्या लिखा, देखो मैंने, इनकी प्रैक्टिस स्टोन एज से आगे गई नहीं है, स्टोन एज पे ही अटकी हुई है अभी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगली जनजाति आपकी जरवा। अब देखो जरवा ट्राइब को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी करे थे, तो यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया, पर आप कहीं नोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि इन पर्टिकुलर इलाकों में प्रतिबंध कर दिया जाए। फिर एक व्यक्ति ने याचिका डाली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करते हुए कहा कि भाई आप इस एरिया से एक ग्रुप में बड़े स्केल पे एक साथ गाड़ियां गुजरेंगी बिना रुके। ठीक है ना, तो ऐसे आर्टिकल आप अपने करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ा करो, ट्राइब से संबंधित जो होते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ ये इंडिजिनस पीपल, नेटिव है। ठीक है, फैमिली में आपको पहले ही बता चुका हूं, ये नेग्रिटोज हैं। कौन है बेटा, ये नेग्रिटोज हैं। जितनी भी अंडमान की जनजाति हैं सब नेग्रिटोज हैं। ओके, कहां पाई जाती है, साउथ अंडमान और मिडल अंडमान में ज्यादातर पाई जाती हैं। और ये ना बहुत अजीब से ये पसंद नहीं करते हैं किसी बाहरी व्यक्ति को देख करके, अचानक से अचंभित रह जाते हैं। तो मैंने लिख दिया है इंटरेक्शन इनका बहुत कम होता है, बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है, इनको बहुत लंबा समय लगेगा भारत के मेन स्ट्रीम में आने का। इसीलिए सरकार की तरफ से इनको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको मैक्सिमम जनजाति क्लियर कर दी है। फिर भी एक चीज मेरे को बताओ, जितनी भी भारत की जनजातियां हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट जनजाति मैंने मार्क करी थी उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बताए हैं। आप अपने आप को यहीं तक अगर सीमित रखेंगे ज्यादा अच्छा है। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होगा कि आप मेरे से और डिटेल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट जहां तक ऑनलाइन क्लास का सवाल है मैं आपको इतना सफिशिएंट मैटर दे चुका हूं कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं बनेगा। ठीक है ना, बट रेगुलरली हमारे ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल को आप चेक करते रहे, देखते रहे, हम चीजों को अपडेट करते रहते हैं। टीचर्स इसी कोशिश में है कि बच्चे तक बेस्ट मटेरियल पहुंचाया जा सके। ओके, तो उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगले टॉपिक के संग मैं जल्दी ही प्रस्तुत होने वाला हूं आपके सामने। ठीक है, टिल देन जय हिंद, जय भारत एवरीवन बच्चों।